गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कपिल कचौरिया, इंग्लिश प्रोफेसर। एक बार फिर आपका हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज करा रहा हूँ, इससे पहले मैंने नाउन का थ्योरी वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूँगा, ताकि आप थ्योरी को पढ़ें, थ्योरी को समझें, तो आपको जो एक्सरसाइज है ना वो बहुत ईजी लगेगी। और आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं हमारे कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूशन में, चाहे फिर वो DLED हो, B.Ed हो, या आपका एग्रीकल्चर हो, LLB हो, BLLB हो। इनफैक्ट अगर BA के आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो भी। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप न्यू लर्नर हैं, आप मतलब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तब भी आप इसे आराम से सीख सकते हैं। ऐसे इस वीडियो को देख के ऐसे क्वेश्चंस को आप क्रैक कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम लोग अमूमन कहाँ मिस्टेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो नाउन की थर्ड एक्सरसाइज है उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, और इसके साथ साथ आप खुद भी क्रैक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली करना आपको ही है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आएगा, जो आपको क्रेडिट दिलाएगा, हमें सीधे एक क्वेश्चन सही करोगे तो 2 नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे। बस वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें सेंटेंसेस में पकड़नी होगी। तो चलिए, जैसे पहला सेंटेंस है एक्सरसाइज का, पहला सेंटेंस है आई बॉट माई फर्नीचर्स बाय गुड्स पे। राइट। तो अब देखो, बहुत ईजी है इसको क्रैक करना, मतलब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर गलती कहाँ है। तो जो रटने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे समझ लें कि जो फर्नीचर होता है उसमें कभी एस लगता ही नहीं है, हमें उसमें आप एस लगा दोगे तो आप क्या करोगे, बलात्कार कर दोगे, मतलब सीधे फर्नीचर की स्पेलिंग का। तो आपने क्या करना है, इसमें से एस हटाना और सीधा आपका सेंटेंस सही। इतनी सी मिस्टेक आप जैसे ही सही करोगे आपको सीधे 2 नंबर मिल जाएंगे। और अमूमन ऐसे जो फर्नीचर ये वर्ड हो गया, या फिर और भी जो आने वाले एक्सरसाइज में बताऊंगा, जो सेंटेंसेस बताऊंगा, वो अमूमन ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो फर्नीचर में कभी भी एस नहीं लगता, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, पहला सेंटेंस क्लियर। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एस हटाना, सेंटेंस सही। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आई सॉ टू ब्यूटीफुल फिशेज इन द पॉन्ड। ये दूसरा सेंटेंस है आप। ठीक है, अब आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको पहली थ्योरी में बताया था। तो यहाँ पर जो फिश है उसमें हमें ईएस लगाने की क्या ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ईएस को हटा देंगे और आपका ये सेंटेंस भी सही। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ नाउन बाय डिफॉल्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम कर जाते हैं, उसमें ऐसे या ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो वही वाला नाउन है। चलो नेक्स्ट, थॉमसन्स पोइट्रीज आर वेरी चार्मिंग। अब देखिए यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स या कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि हम उसमें आईएस नहीं लगाते, वो बाय डिफ़ॉल्ट कलेक्टिव होते हैं। जैसे मान लो फैमिली हो गया, पोइट्री हो गया, क्रॉकरी हो गया, स्टेशनरी हो गया। ऐसे जो नाउन्स होते हैं मैंने आपको थ्योरी में बताया था। अब देखो, उनमें से ही सेम नाउन यहाँ पे आ गया, और वो नाउन क्या है यहाँ पर, पोइट्रीज। अब भैया पोइट्रीज तो होता ही नहीं है, हम क्या करें, इसको हटा दे रहे हैं। राइट, तो हम इसको पोइट्रीज को हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पर पोइट्री कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पर पोइट्री करेंगे तो ये सेंटेंस भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चौथा वाला और भी सरल है। इज योर सीजर्स डल। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो ये सीजर है, सीजर, ठीक है, तो मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया था कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं, इनके पीछे लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं किया जा सकता, और अगर आप इनके पीछे के एस को हटाते हैं तो ये गलत हो जाएंगे। ये तो पहली बात। और दूसरी बात, इनके साथ प्रयोग होने वाली ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल ही होती है। इसमें हम लोग सिंगुलर यूज़ करके सेंटेंस का बलात्कार नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो सही है, सीजर तो सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीजर्स तो सही है, तो गलत क्या है, गलत है इसके साथ यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर योर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इसकी जगह आर, और आर को जैसे ही करेंगे यहाँ पर ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। ये थोड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आई थिंक नाउन में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती, बट यहाँ पर जो गलत है वो वर्ब में है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है लाइट, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, यानी इसका जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का
सेंटेंस है तो इसके साथ यूज़ होने वाली जो वर्ब होगी वो तो फर्स्ट फॉर्म होगी जो कि सही है, लेकिन उसके साथ यूज़ क्या होगा, एस या ई एस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। तो यानी अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल अगर आपको आता है तो आपको ये बात पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट उसका रूल होता है, ठीक है। और एस ई एस कब लगाते हैं हम, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। चलो ये भी हो गया आपका। अब नेक्स्ट है, ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस हैव बीन सोल्ड। ये तो सबसे सरल। क्यों सरल है, क्योंकि इससे पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। देखो पहले वाले सेंटेंस में हमने आपको क्या बताया था कि फर्नीचर में कभी भी एस नहीं लगता, और सेम मिस्टेक यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर्स में से एस को हटा देंगे, ठीक है, और आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अ पोएट एंड राइटर आर डेड। ये भी टेक्निकल सेंटेंस है और ऐसा सेंटेंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। अब गलती कैसे कर देते हैं आप समझिएगा, इस मेरिट को समझिएगा इसकी, कि एक तो हो गया पोएट और एक हो गया राइटर और बीच में लगा एंड, तो पोएट एंड राइटर आर डेड। तो अब यहाँ पर लग क्या रहा है कि पोएट और जो राइटर मिलके ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, यानी बहुवचन हो गया। लेकिन बात ये है कि पोएट और राइटर एक ही होते, जो पोएट होता वही राइटर होता है या नहीं होता, मतलब पोएट ही तो राइटर होता। तो ये जो सब्जेक्ट होगा इसका वो सिंगुलर हो जाएगा और इसके साथ यूज़ होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज हो जाएगी, और उसके बाद आपका सेंटेंस ये भी सही हो जाएगा। यानी कि आप पोएट एंड राइटर आर को हटा दो और यहाँ पे इज लगा दो और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। देखो अगर कमेटी एकजुट होकर काम कर रही, एक साथ होकर काम कर रही, यूनाइटेड होकर काम कर रही, तो उसके साथ यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ इस्तेमाल होने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर है। इस बात को समझना, ऐसे सेंटेंस एसएससी में 3-4 बार पूछे गए, है ना। तो अब आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर जो कमेटी है वो एक कलेक्टिव नाउन है। तो अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन कलेक्टिवली काम कर रही, यूनाइटेड होकर काम कर रही, तो उसके साथ यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। लेकिन अगर कमेटी डिवाइड हो गई किसी भी इश्यूज़ पे या किसी भी बात को लेके, तो उसके साथ यूज़ होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल होगी। तो यहाँ पर जो गलती है वो वॉज की जगह सिर्फ वर हो जाएगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा, वर, और आपका ये सेंटेंस है। और इसको आप ध्यान दीजिएगा, जो भी एसएससी एस्पायरेंट है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले एस्पायरेंट है वो इस चीज़ को समझिए। तो ये क्वेश्चन 4-5 बार पूछा जा चुका है इस तरीके का कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो जो मैथमेटिक्स है वो दिखने में क्या लग रहा है, प्लूरल, समझ पाइए, जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, राइट। तो ये दिखने में आपको क्या लग रहा, ये प्लूरल है, बट नो, ये सिंगुलर है, क्योंकि मैथमेटिक्स हम लोग सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं। इवन आई हैव टोल्ड यू दिस पर्टिकुलर थिंग इन आवर थ्योरी क्लासेस। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते ही नहीं है प्लूरल, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, राइट। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स तो सही है, वो तो गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है, उसके साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में से आर को हटा देंगे और इसको लगा देंगे और आपका ये मैथमेटिक्स वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद दी पुअर। वेल ये सेंटेंस भी सेम है, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ नाउन कलेक्टिवली काम करते हैं, है ना, जैसे फैमिली, क्रॉकरी, ग्रॉसरी, स्टेशनरी, वेल पोइट्री, सो द सेम सिंपैथी, राइट। सो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना। ये जो सिंपैथीज यहाँ पर लिखा हुआ है वो गलत है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद दी पुअर, और आपका सेंटेंस हो जाएगा सही, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। देखिए बाकी के 10 सेंटेंसेस मैंने बता दिए, अब बचे 5, तो वो 5 आप देखिए, गौर से देखिए, समझिए कि वहाँ पर क्या गलती है। प्लस आप जो ये स्लाइड है इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो सेंटेंसेस यहाँ पे बता रहा हूँ, आप बिलीव करिए ये आपके बहुत काम की चीज़ है।
और अगर आप जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वीडियोस देख लेते हैं, सारे वीडियो देखो, वीडियो ज़्यादा बड़े भी नहीं है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ के सारे वीडियोस देख लेंगे तो आप ट्रस्ट कीजिए कि आपको 60 to 70% इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए। बाकी के 30% क्यों मैं बोल रहा हूँ नहीं आएंगे, क्योंकि वो 30% आपको तब समझ आएंगे जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा भी ग्रामर को थोड़ा और देखें, जैसे आर्टिकल हो गया, ठीक है, जैसे फ्रेमिंग हो गई, है ना, या फिर कह लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आपके सिंटैक्स वगैरह हो गए, तो थोड़ा आपको वो भी समझना पड़ेगा, तब जाके 100% आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें से कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो मैं अभी करा रहा हूँ, वो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर कुछ वर्ड जैसे फर्नीचर हो गया, मैंने आपको बताया, पोइट्री हो गया, सिंपैथी हो गया, कमेटी वाला जो मैंने आपको बताया, ये ऐसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते। तो इसीलिए अगर आप इसको भी देख रहे हैं और तो 60-70% आपके डाउट्स क्लियर है। चलिए एनीवेज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज होगा क्या कि आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।